13 साल की उम्र से लेकर के 24 साल की उम्र तक फूफा अपने गोद पर ले घूमते रहा और उसके साथ बनाता रहा अवैध संबंध। यहाँ पर लड़की को भी कोई परेशानी नहीं थी, वो भी पूरी तरह खुश थी। और यहाँ पर अगर उसके फूफा की उम्र की बात की जाए तो उसके फूफा की उम्र लगभग 50 से 55 के बीच में थी। यहीं पर जैसे उस लड़की की शादी उसके किसी दूसरे पति के साथ हो जाती है, तभी यहाँ पर उसके फूफा और लड़की दोनों मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं और अंततः उस लड़के की हत्या कर डालते हैं। आखिरकार क्या है इस घटना की सच्चाई और कैसे हुई ये सारी घटना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपका कहीं ना कहीं रिश्ते के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमें शादी करना सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्राइम की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और चलिए दोस्तों, आज की कहानी का आनंद लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी औरंगाबाद की है, जहाँ पर एक प्रांशु नाम का लड़की अपनी माताजी और अपने बड़े भाई के साथ रहता था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाई रहते हैं, जिनमें से एक इनका बड़ा भाई होता है जिनकी शादी हो चुकी होती है और वो ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर उनका एक छोटा भाई यानी प्रांशु होता है, जो कि घर पर अपना देख रेख कर रहा होता है। इसका पूरा नाम प्रांशु शुक्ला होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके हिस्से पर 50 बीघा ज़मीन भी रहती है। तो ये घर में रह कर के खेती बाड़ी किया करते थे। घर पर इनकी माँ भी थी और ये दोनों अकेले रहते थे। तभी एक दिन इनके माँ के मन में विचार आता है कि चलो अपने लड़के की शादी कर देते हैं। और वो अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम के साथ 2024 में कर देती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस लड़की के साथ प्रांशु की शादी होती है, वह लड़की क्या थी, वह लड़की बचपन से ही अपने फूफा के घर में रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। बट दोस्तों, उसके माता पिता ने सोचा कि चलो शायद इसको कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा मिल जाए। इस वजह से उनका जो फूफा था वो पैसों से काफ़ी ज़्यादा रईस था, इसीलिए वो अपनी लड़की को अपने ही जीजा के घर यानी उसके फूफा के घर में छोड़ देते हैं। बस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो फूफा होता है वो नियत का सही नहीं रहता। वो जब भी कहीं भी जाता तो लड़की को साथ में लेकर के जाता था। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना चाहता था कि यहाँ पर लड़की भी अपने फूफा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। धीरे धीरे इन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है कि ये दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। अब इनके अवैध संबंध होने के कारण यहाँ पर लड़की की उम्र 20 से 22 हो जाती है। बट यहाँ पर उसका फूफा जो है वो परवाह भी नहीं करता कि लड़की की शादी करवानी है, क्या करवानी है। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन जैसे उनके मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमें अब अपनी लड़की की शादी कर देना चाहिए, तभी यहाँ पर वो क्या करते हैं कि उसके लिए 1-2 लड़के तलाशते हैं। बट यहाँ पर उनका फूफा जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना निकाल करके शादी तुड़वा देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुंजा जो है उसकी ज़िंदगी से जाए, और वह गुंजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तभी यहाँ पर जैसे तैसे करके घर पर रह रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दोपहर में ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं, जहाँ पर इनकी बुआ देख लेती है। बुआ जैसे ही देखती है तुरंत अपने भाई को घर में कॉल करके बताती है। लेकिन जैसे उसके भाई और उसके भाभी दोनों को पता चलता है, तभी वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लड़की को अपने घर ले आते हैं। इसके बाद उसकी शादी प्रांशु के साथ करवा देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये वही प्रांशु है जो 2 भाई रहते हैं, जिनमें से एक भाई बाहर रह रहा है और एक भाई वो है जिसके हिस्से पर 50 बीघा ज़मीन आती है और वह घर पर रह करके खेती कर रहा है। तभी यहाँ पर गुंजा जो होती है वो अपने फूफा के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने फूफा से दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए वह क्या करती है, सबसे पहले अपने फूफा को कॉल करती है और कहती है कि मैं फूफा, मैं इस झंझट से बाहर आना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से आप बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। तभी यहाँ पर उसका जो फूफा होता है पैसे से काफ़ी ज़्यादा रईस होता है। तभी वह उसको भरोसा दिलाता है और कहता है कि आप एक अच्छे से मौके की तलाश करो, मैं आपको ज़रूर यहाँ से बाहर निकालूंगा। तभी एक दिन प्रांशु जो है वो कोलकाता गया हुआ था। तभी वहाँ पर क्या करता है कि उसके फूफा को खबर हो जाती है, गुंजा यहाँ पर बता देती है कि प्रांशु आज रात यहाँ पर लौट कर आने वाला है घर। तभी यहाँ पर उसका फूफा जो है वो 2 सुपारी किलर हायर करता है और उनको कुछ पैसे दे करके यहाँ पर उसको मारने के लिए बोल देता है। तभी यहाँ पर जो सुपारी किलर होते हैं वो प्रांशु को बीच रास्ते पर ही रोकवा करके यहाँ पर प्रांशु की हत्या कर देते हैं। प्रांशु को यहाँ पर 6 से लेकर के 8 गोलियां मारी जाती हैं। तभी यहाँ पर प्रांशु के साथ उसके 2 दोस्त भी मौजूद होते हैं, जो ये नज़ारा देख करके
के होश उड़ जाते हैं। वह पुलिस में कंप्लेन करते हैं, सारी बातें पुलिस में बताते हैं। तभी जब काफ़ी ज़्यादा छानबीन की जाती है, तभी यहाँ पर उसकी जो पत्नी, उसकी धर्मपत्नी गुंजा दोषी निकल कर के बाहर आती है। तभी पुलिस जो है सख्ती के साथ पूछताछ करती है गुंजा के साथ। तभी गुंजा यहाँ पर सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं बचपन से अपने फूफा के घर रहती थी, और तभी यहाँ पर फूफा जहाँ कहीं भी जाते थे मुझे साथ में लेकर के जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों का आपस में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अपने फूफा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा को जैसे ही पता चलता है, मेरी शादी यहाँ पर ज़बरदस्ती करवा दी जाती है, जिस वजह से मैं यहाँ पर उनके साथ खुश नहीं थी। मुझे अपने फूफा के पास जाना था। तभी एक दिन मैं फूफा को कॉल करती हूँ और फूफा जो है मुझे पाने के लिए मेरे पति यानी प्रांशु की हत्या करवा देते हैं, जिस पर यहाँ पर उसके फूफा को भी पुलिस लेकर के आती है। थाने पर पूछताछ की जाती है। तभी ये सच्चाई निकल कर के आती है कि जो भी गुंजा ने बयान दिया हुआ है वो 80% तक सही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके फूफा और गुंजा दोनों ही इस कत्ल में शामिल हैं। तभी यहाँ पर इन दोनों को सज़ा हो जाती है और आज भी ये दोनों जेल पर हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी के मर्जी के बगैर शादी करना कितना बड़ा गुनाह बन सकता। अब यहाँ पर प्रांशु की तो कोई गलती नहीं थी, पर उस बेचारे को खुद से जान से हाथ धोना पड़ा। अब उसकी मम्मी घर पर अकेली रहती है और उसका जो बड़ा भाई है वो अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ बाहर ही रहता है। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी लोगों की एक छोटी सी गलती कितना भयानक अंजाम कर सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें।